गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। देखिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। जैसे हम क्वेश्चन करेंगे आपको ज़्यादा आइडिया आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने का। और जो हमारे पास यहाँ 3 मेथड है डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के। वेरिएबल सेपरेबल का केस है, दूसरा आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का केस है, और तीसरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो जब ये तीसरी भी आपको हो जाएगी तो प्रॉब्लम देख करके आप जान जाएंगे कि कहाँ मैंने कौन सा मेथड यूज करना है। ठीक है, तो इसको देखिए आप, dx प्लस ये देखिए आप, ये यहां पर कांस्टेंट है और ये x का फंक्शन है। तो ये किस फॉर्म का हुआ? कंपेयरिंग विद dy over dx प्लस py इज इक्वल टू q। कंपेयरिंग विद दिस, इससे इसकी तुलना करने पर तो क्या हो जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट आपके पास क्या बनेगा? dy over dx ये हो गया। p क्या है? देखो, y का कोएफिशिएंट p है, y का कोएफिशिएंट 3 है, तो p इज इक्वल टू 3 एंड q इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस 2x। p की वैल्यू 3 है और q की वैल्यू क्या? e टू द पावर माइनस 2x। तो ये तो हो गया x का फंक्शन, ये हो गया कांस्टेंट। तो क्या लिखेंगे आप? अब आप क्या लिखेंगे? ये फॉर्म कैसी है? इससे मिल रही है। और ये इक्वेशन क्या है? ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आप लिखेंगे दिस इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यह एक रैखिक अवकल समीकरण है। रैखिक अवकल समीकरण है। ठीक हो गया? रैखिक अवकल समीकरण हो गया। अब आप क्या निकालेंगे? समाकलन गुणक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, शॉर्ट में लिखते हैं IF। फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, दिस इज गिवन एज e टू द पावर ps dx, e टू द पावर p इंटीग्रल e टू द पावर p dx, e टू द पावर इंटीग्रल p dx, p ये है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? दिस इज इक्वल टू e टू द पावर p मींस p आपका 3 है तो 3dx हो जाएगा, और इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे तो 3x हो जाएगा। 3 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन dx कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या है दोस्तों? ये आपके पास इंटीग्रेशन फैक्टर आ गया, IF आ गया। ठीक हो गया? अब जब ऐसा मिल गया आपको, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया, तो सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे लिखते हैं? अवकल समीकरण का हल। अवकल समीकरण का हल कैसे लिखते हैं? y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर q इंटीग्रेशन फैक्टर dx प्लस c। ये सॉल्यूशन दिया जाता है। y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर प्लस c। ठीक हो? तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा? y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर कितना है दोस्तों? e टू द पावर 3x इज इक्वल टू q कितना है आपके पास? q ये है, q मीन्स q आपके पास ये है e टू द पावर माइनस 2x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर आपका e टू द पावर 3x है, ये dx हो जाएगा प्लस c। ठीक है दोस्तों, अभी कितना बनेगा? दिस इंप्लाइज दैट ये बन जाएगा y इंटू e टू द पावर 3x इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस 2x e टू द पावर माइनस 3x। तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 3x माइनस 2x कितना हुआ? e टू द पावर x हो जाएगा, e टू द पावर x dx प्लस c।
तो आपके पास हो जाएगा y इंटू ई टू दावर 3x इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन आपका यही होता है e टू दावर x प्लस सी। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया स्टूडेंट। इसको आप चाहो तो दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं, e टू दावर dx से पूरा डिवाइड कर लीजिए और y इज इक्वल टू ई टू दावर x ओवर ई टू दावर 3x प्लस c ओवर ई टू दावर 3x। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं लास्ट में, यहां पर इसके बाद मैं यहां पर कर लेता हूं, इसको लिख सकता हूं y इज इक्वल टू ई टू दावर 3x ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा और ई टू दावर x पहले है तो ई टू दावर माइनस 2x प्लस c ई टू दावर माइनस 3x। ये बन गया सॉल्यूशन, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा y इक्वल टू ई टू दावर माइनस 2x प्लस c ई टू दावर माइनस 3x। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यही हल है इस रैखिक अवकल समीकरण का, ये हल है इस रैखिक अवकल समीकरण का, ये क्या है, हल। ठीक है, इस टाइप से करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब आपके समझ में आ गया होगा ये किस टाइप से करना है। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपको अधिक आता जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैसी फॉर्म का है, किस टाइप से करना है, देखते हैं। बस आप प्रैक्टिस करिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि लीनियर आपने यदि डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी, आपको इंटीग्रेशन आनी बहुत जरूरी है, इसलिए इंटीग्रेशन की बढ़िया प्रैक्टिस करिए। इंटीग्रेशन आपको ठीक से आ जाएंगे तो यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने में आपको प्रैक्टिस खुद हो जाएगी। इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस यहाँ की बन जाएगी बढ़िया। ठीक हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है dy बाई डी एक्स प्लस y बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। dy बाई डी एक्स प्लस y बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखिए ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब आप देखिए dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से तुलना करने पर ये ठीक हो जाएगा। डी बाई डी एक्स ये वाई है और पी की जगह क्या है, मतलब आधे से लिख सकते हैं इसको डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए बटे एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका कंपेरिजन करिए। डी वाई बाई डी एक्स पी की जगह 1 बाई एक्स, क्यू की जगह एक्स स्क्वायर। ठीक है, इससे जरा कंपेरिजन करिए तो y का गुणांक क्या पर क्या, y का कोएफिशिएंट क्या है 1 बाई एक्स, यहां पर y का कोएफिशिएंट क्या है p, इसका मतलब p इक्वल टू 1 बाई एक्स है। q की जगह क्या है एक्स स्क्वायर, तो दिस इंप्लाइज दैट आपके पास क्या बना p इज इक्वल टू 1 बाई एक्स एंड q इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब दोस्तों आप जानते हैं यदि इस फॉर्म का है p और q x के फंक्शन हैं तो ये क्या होती है, ये आपका रैखिक अवकल समीकरण है। ठीक है, दिस इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यह एक, ये लिखना जरूरी है, रैखिक अवकल समीकरण है। ठीक है, जैसे हम समघात अवकल समीकरण कर रहे थे ना, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे थे, तो डी वाई डी एक्स को एफ वाई बाई एक्स या डी एक्स ओवर डी वाई को एफ एक्स बाई वाई की फॉर्म कर रहे थे। ठीक है ना, तो वहां लिख रहे थे कि दिस इज ए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां क्या करेंगे, दिस इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसा लिखना जरूरी है क्योंकि ये फॉर्म सेटिस्फाई हो रही है। पी और क्यू या तो कांस्टेंट है या एक्स के फंक्शन है, तो यहां पर दोनों एक्स के फंक्शन है,
तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो जब ये पता हो गया कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो क्या करते हैं, हम निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समाकलन गुणांक। कैसे निकालते हैं दोस्तों, e टू द पावर p dx से निकालते हैं। तो कितना हो जाएगा, e टू द पावर p मीन्स 1/x dx, p की जगह कितना होगा 1/x dx, एंड दिस इज हाउ मच, e टू द पावर 1/x का इंटीग्रेशन होगा, ये हो जाएगा log x, ये होगा 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/x का इंटीग्रेशन क्या log x, और एक्सपोनेंशियल और log एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल हो जाता है, इनवर्स फंक्शन है दोनों, ठीक है। एक्सपोनेंशियल log हट जाएगा, x आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हुआ स्टूडेंट, y, आपके पास x हो गया। अब आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे सॉल्यूशन। अब आप सॉल्यूशन लिखेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कितना होगा, आप देखिए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण का हल क्या है, तरीका क्या फॉर्मूला है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx, ठीक है। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका हो गया x, x इज इक्वल टू q मीन्स एक्स स्क्वायर इंटू एक्स dx प्लस c ये, तो कितना हो जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा इंटीग्रल एक्स क्यूब dx प्लस c, दिस इंप्लाइज दैट एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई एक्स टू द पावर 4, ठीक हो गया। एक्स क्यूब का इंटीग्रल क्या होगा स्टूडेंट, एक्स टू द पावर 4 प्लस c। अब आप इसको केवल ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप इसको y के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4/4 प्लस ये 4 होगा, इंटीग्रल कर रहा हूं ना एक्स क्यूब का, तो एक्स टू द पावर 4, पावर में 1 ऐड हो जाता है, उतने से डिवाइड हो जाता है, एक्स टू द पावर 4/4 प्लस, ऐसा भी लिख सकते हैं, या एक्स से पूरे इक्वेशन को आप डिवाइड कर सकते हैं, तो यहां पर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 4 प्लस c बाई एक्स, ऐसा भी हो सकता है। तो दिस इज ऑल्सो द सॉल्यूशन, ये है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, जो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इस फॉर्म में, ठीक है दोस्तों, ठीक है ना, सरल है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक क्वेश्चन और लेते हैं दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, dy बाई डी एक्स प्लस सेक एक्स, ये y अलग से, ठीक है, सेक एक्स इंटू वाई, ये y अलग से, इज इक्वल टू 10x, यह है डिस्टेंट, यह है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आप देखिए मेरे को dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म लग रही है, ठीक है, आप लिखेंगे dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से तुलना करने पर, ठीक है, dy बाई डी एक्स पी वाई, वाई का कोएफिशिएंट सेक एक्स, यहां पर p है, p इज इक्वल टू सेक एक्स, ठीक है, q इज इक्वल टू 10x, देख रहे, p आपका सेक एक्स हो गया, q आपका 10x हो गया,
तो ये क्या बन गया, अब देखो इससे मिलता जुलता है, ठीक है। तो इसका मतलब यह एक रैखिक अवकल समीकरण है। कैसा है डियर रैखिक अवकल समीकरण? इससे तुलना करेंगे तो P भी x का कोफिशिएंट और Q भी x का कोफिशिएंट है। तो ऐसी फॉर्म बन रही है, P और Q कांस्टेंट x के फंक्शन हो तो यह रैखिक अवकल समीकरण। दिस इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? समाकलन गुणक। कैसे लिखेंगे इसको? लिखते हैं समाकलन गुणक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, e टू द पावर p dx, ठीक है, e टू द पावर p dx। अब कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू नाउ e टू द पावर p की जगह क्या है? p की जगह आपका sec x है, sec x dx है, ठीक है। आप sec x का इंटीग्रल चाहिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं इंटीग्रेशन आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। तो sec x dx का इंटीग्रल क्या हुआ? sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है? आप लिखते हैं e टू द पावर, इसको लिखते हैं आप log sec x प्लस 10x, ऐसा लिखते हैं। sec x का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस 10x, आपको याद आ रहा होगा, ठीक है। इसलिए कह रहा हूं इंटीग्रेशन आने बहुत जरूरी है, तभी जाकर के डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये तो इंटीग्रेशन फैक्टर आ गया। अब जब इंटीग्रेशन फैक्टर आपको मिल गया तो सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं? सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण का हल। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, ठीक हो गया। आप रखिए वैल्यू, यहां देखिए कितना होगा दोस्तों? आप देखिए y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है आपके पास? ये आया है, इसमें देखिए कितना ये आया है ना, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास ये y इंटू ई टू द पावर कितना है? log कितना है दोस्तों? अच्छा एक चीज और है बड़ा इंटरेस्टिंग, देखिए यहां पर मेरे पास log की फॉर्म में है, इसको देख लीजिए जरा सा, ये आपके पास log की फॉर्म में है। इसको और सॉल्व कर लेते हैं। क्या है आपके पास? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई टू द पावर log sec x प्लस 10x। एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है, तो इनका सा खत्म हो जाता है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं sec x प्लस 10x। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ई टू द पावर log को हटा दीजिए, sec x प्लस 10x आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया, ठीक हो गया। अब मैं वैल्यू यहां रख देता हूं। क्या है आपके पास? क्या फॉर्मूला है? y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो जाएगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास sec x प्लस 10x, sec x प्लस 10x इज इक्वल टू q, q कितना आ रहा है दोस्तों? 10x, q आपका क्या 10x है ना, या देखो q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 10x इंटू sec x प्लस 10x, sec x प्लस 10x dx, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन साइन ऑफ इंटीग्रेशन c, ठीक है दोस्तों। अब सॉल्व कर लीजिए, y sec x प्लस 10x, ये तो कुछ नहीं करना है इसमें, तो ऐसे रहने देना है। इसको अंदर मल्टीप्लाई करिए इसकी sec x 10x प्लस 10 स्क्वायर x dx प्लस c, ठीक है। अब कितना हो जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट y sec x प्लस 10x इज इक्वल टू, अलग अलग कर लीजिए, sec x 10x dx प्लस 10 स्क्वायर x dx प्लस c, ठीक है, ठीक है दोस्तों।
अब आप चलिए और सॉल्व करिए इसको। क्या करेंगे आप देखिए डियर स्टूडेंट, इसको मैं वाइट कर लेता हूं। तो मेरे पास ये इंटीग्रेशन हो गया करने के लिए। देखिए अब इस इंटीग्रेशन को करते हैं जैसे, इसलिए मैं कह रहा हूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन में आप एक्सपर्ट बन जाएं, उसके लिए आपको इंटीग्रेशन आनी बहुत जरूरी है। मेरे पास है y इंटू सेक एक्स प्लस 10x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स 10x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स dx प्लस c। ठीक हो गया, सेक एक्स 10x प्लस tan स्क्वायर एक्स dx प्लस c। ये हो गया स्टूडेंट। अभी कितना हुआ, अभी कितना हो जाएगा, y इंटू सेक एक्स प्लस 10x इज इक्वल टू सेक एक्स 10x। किसका डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स 10x? सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स 10x। तो सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन कितना होगा स्टूडेंट, सेक एक्स, ठीक है, प्लस आप जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। क्योंकि डायरेक्ट टेन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं है, तो मैं 10x को क्या लिखूंगा, आप जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। तो tan स्क्वायर एक्स कितना होगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो लिख देता हूं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx प्लस c। तो लिख लीजिए दोस्तों y सेक एक्स प्लस 10x इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस dx प्लस c। दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा, y इंटू सेक एक्स प्लस 10x इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस, देखो 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x माइनस इससे कट गया x प्लस c। y इंटू सेक एक्स प्लस 10x इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस 10x माइनस x प्लस c। ये हो गया इंटीग्रेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। तो ठीक है, आपकी समझ में आ रहे हैं, बस अब प्रैक्टिस करिए, बाकी तो प्रैक्टिस का गेम है दोस्तों। मैथमेटिक्स में इस बात को हमने शुरू से कह रखा है कि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको आएगी। ठीक हो गया, और लिमिट चलिए, जब आपको इंटीग्रेशन आएंगे तभी जाकर के आप डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बना पाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 5। cos स्क्वायर एक्स dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू 10 ऑफ एक्स। ये cos स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई dx प्लस y इज इक्वल टू 10x, और dy बाई dx प्लस y बाई cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू tan x ओवर cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, ठीक है दोस्तों, और कैसा लिख दूंगा, dy बाई dx प्लस 1 बाई कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं आप सेक स्क्वायर एक्स, y इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लीजिए, 10x मीन्स इसको तो ऊपर लिख सकते हैं आप, tan x हाँ सेक स्क्वायर एक्स, ऐसा कर दो इसको, 10x 1 बाई कॉस का सेक हो गया, तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, tan x सेक स्क्वायर एक्स, ये हो गया। ठीक है दोस्तों,
अब किससे कंपेरिजन करेंगे, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से तुलना करने पर कंपेयरिंग विद दिस, इससे तुलना करने पर y का कोफिशिएंट सेक स्क्वायर है, y का कोफिशिएंट p, दिस इंप्लाइज दैट p इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x, p आपका सेक स्क्वायर x है, q क्या है, q इज इक्वल टू 10x सेक स्क्वायर x, ये p है सेक स्क्वायर x, ये q है, ठीक हो गया, नहीं हो गया, ठीक है, y का कोफिशिएंट p और राइट हैंड साइड में q, तो इसकी तरह बना कि नहीं बना, dy बाई dx प्लस पी वाई, पी आपका क्या x का फंक्शन है, q भी x का फंक्शन है, तो यदि डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है एंड p एंड q बोथ आर द फंक्शंस ऑफ x, देन दिस इज अ केस ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें p की वैल्यू ये आई है जो कि x का फंक्शन है, q की वैल्यू ये आई है जो कि x का फंक्शन है, तो आप लिख देंगे दिस इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यह एक रैखिक अवकल समीकरण है, तो यदि ऐसा है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकलेगा स्टूडेंट, e टू द पावर p dx बराबर e टू द पावर p, p मीन्स सेक स्क्वायर x, p मीन्स कितना होगा स्टूडेंट, सेक स्क्वायर x dx, ये तो होगा, e टू द पावर p dx होता है, p क्या है, सेक स्क्वायर x है, अब सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ 10x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x, तो सेक स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 10x e टू द पावर 10x, ये हो, ठीक हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या बनेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या बनेगा स्टूडेंट, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, ये होता है सॉल्यूशन। यदि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपने शो कर दी तो सॉल्यूशन ऐसा दिया जाएगा, ठीक हो गया। अब रख दीजिए जहां जहां इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास e टू द पावर 10x है ना, यहां रख दीजिए y इंटू कितना, e टू द पावर 10x, e टू द पावर 10x इज इक्वल टू q कितना है, 10x सेक x, 10x सेक स्क्वायर x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e टू द पावर 10x dx प्लस c, ये हो गया, ठीक हो गया। अब ये तो ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करना है। आप जानते हैं 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x होता है, ठीक है दोस्तों। तो टेकिंग, मैं थोड़ा सा इसको सब्स्टिट्यूशन करता हूं, टेकिंग 10x इज इक्वल टू t, दिस इंप्लाइज दैट इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। बहुत क्लियर कह रहा हूं, आपको इंटीग्रेशन ठीक से आने हैं, तब जाकर के आप डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कर पाएंगे, ठीक हो गया। तो 10x इज इक्वल टू टी माना, 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x इज इक्वल टू dt, आप 10x की जगह कर दीजिए t, सेक स्क्वायर x dx की जगह कर दीजिए dt, और e टू द पावर 10x की जगह कर दीजिए t। तो मेरे पास क्या बनेगा, y इंटू e टू द पावर 10x इज इक्वल टू, देखो 10x को क्या रख रहा हूं t, सेक स्क्वायर x dx को क्या रख रहा हूं dt, और e टू द पावर 10x को कर रहा हूं t dx प्लस समझ में आ गया। सेक स्क्वायर x dx को क्या रखा, dt रख दिया, e टू द पावर 10x को क्या रख दिया, t रख दिया, 10x को क्या रख दिया, t रख दिया, ठीक हो गया स्टूडेंट। अब चलिए सॉल्व करते हैं। इसके बाद कैसे बनाएंगे, देखिए क्या करेंगे,
अब क्या होगा स्टूडेंट, देखिए y इंटू ई टू द पावर 10x इज इक्वल टू टी ई टू द पावर टी डी टी प्लस सी। अब ये दो फंक्शन है टी ई टू द पावर टी, एक को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, दूसरे को सेकंड फंक्शन मानते हैं। फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, कितना हो जाएगा y ई टू द पावर 10x इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन t इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन अब होल इंटीग्रेशन प्लस सी। यही तो होता है, नहीं होता है बोलो, ये तो होता है स्टूडेंट, होता है कि नहीं होता बताइए तो भाई। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, टी ई टू पावर टी है नहीं, तो ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन कैसे होगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और होल इंटीग्रेशन एडिशन हो गया प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो कितना हो जाएगा y e टू द पावर 10x इज इक्वल टू, देखो e टू द पावर t का तो वही होगा e टू द पावर t, ठीक है, माइनस t का डिफरेंशिएशन हुआ t के रिस्पेक्ट में 1 और e टू द पावर t का वही होगा e टू द पावर t dt प्लस c। दिस इंप्लाइज दैट y e टू द पावर 10x t e टू द पावर t माइनस e टू द पावर t प्लस c। e टू द पावर t का इंटीग्रल e टू द पावर t होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, t कहीं नहीं था इसमें, कहां से आया, मैंने सब्स्टिट्यूट किया 10x इज इक्वल टू टी, तो वापस करेंगे t इज इक्वल टू 10x रखने पर, ठीक है दोस्तों। तो क्या आ रहा है y e टू द पावर 10x इज इक्वल टू t मीन्स 10x e टू द पावर 10x माइनस e टू द पावर 10x प्लस c, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब आप चाहो तो इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक हो रहा है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। कैसे होगा देखिए, कैसे सॉल्व करेंगे आप देखिए, बस हो गया, वैसे हो गया, इंटीग्रेशन तो हमारा हो गया। अब थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, फॉर्म चेंज करें, बाकी ये आप ऐसा लिख देंगे ये भी आंसर है, ठीक है, ऐसा आप लिख देंगे तो इससे ज़्यादा होगा आंसर। और थोड़ा सा और इसमें जिस ढंग से आपको आंसर दिया गया है, मैं क्या कर दूंगा, मैं यहां से e टू द पावर 10x कॉमन ले लेता हूं, तो मेरे पास क्या रहा स्टूडेंट, y e टू द पावर 10x इज इक्वल टू e टू द पावर 10x कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा 10x माइनस 1 प्लस c, ये देखिए, ठीक है, कॉमन ले लिया ना e टू द पावर 10x। आप e टू द पावर 10x से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, और यहां पर y कितना हो जाएगा, e टू द पावर 10x हट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो कितना आएगा 10x माइनस 1 प्लस c ओवर e टू द पावर 10x, ठीक है। मैंने e टू द पावर 10x से डिवाइड कर दिया, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, इसके नीचे चला गया, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, 10x माइनस 1 प्लस c e टू द पावर माइनस 10x, ये हो गया, ठीक है, ये ऊपर चला गया। तो ये जो आपके पास आया, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, यही तो सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसा सॉल्यूशन है, ये जनरल सॉल्यूशन हुआ क्योंकि इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन करने हैं, तो आज के लिए आपके पास इतना काफी है, आप खूब प्रैक्टिस करिए, ठीक है। थैंक यू।